हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का इंग्लिश का प्री बोर्ड पेपर 2023 का लेकर आ चुके हैं। आप सबका डिमांड था कि सर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का SPS 4 का कोड का पेपर ला दीजिए। इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं और सेम टू सेम तो यही पेपर ज़्यादा जगह पर आ रहा है, मतलब वायरल पेपर हो चुका है SPS 4 का। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो इसी में से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ये प्यारा सा वीडियो है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। आपको डेली यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का पेपर PDF भी दिया जाएगा और साथ में बोर्ड एग्जाम की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी PDF दिया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए और वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिएगा। देखिए, ये पेपर जो है एक लड़की भेजी प्रगति मौर्य ने, इसका देखिए मैं आपको एनालिसिस करा देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्लास 12 इंग्लिश का पेपर है, SPS 4 कोड का। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 नंबर का अधिकतम अंक का है। ये समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का, सबको मालूम है। और एक गलती आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं करना है, जो दिया रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसको बोलते हैं सामान्य निर्देश। इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसी से पता लगेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे करना है, कितने क्वेश्चन करना है, कौन छोड़ना है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि नीचे 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। 4 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर बटा रहेगा, ABC और D में। अब इसके बाद करें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तीसरा है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न जो हैं और उसके सामने अंक निर्धारित किए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन A, जो कि रीडिंग से रहेगा और रीडिंग का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए। इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज सॉल्व करना इस वीडियो में क्लियर आपको मालूम चलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए गद्यांश, इसको पैसेज बोलते हैं, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद आपको इसका क्वेश्चन भी दिया जाएगा, सॉल्यूशन करना है, हल करना है 5 क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन देखिए ABCDE, यानी कि 3 नंबर के 3 गुणे 5 यानी कितना नंबर हुआ, 15 नंबर का अनसीन पैसेज। अभी बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को बढ़िया से पढ़ना है, अभी पूरा पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से देखिए। ए केयरफुल स्टडी ऑफ व्हाट एल्स आवर एथेटिक्स इज नेसेसरी एंड आफ्टर दैट नेसेसरी सॉल्यूशन शुड बी फाउंड आउट, फुल स्टॉप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस which we can possibly adopt. Some methods are long term while others are short term। इसके बाद फुल स्टॉप है। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा, इन दिस फर्स्ट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज टैलेंट रिसर्च, यहाँ पे सर्च है, प्रोग्राम्स। इसके बाद फुल स्टॉप है। आफ्टर हैविंग such talents in various spheres, we must develop, encourage and motive those talent। इसके बाद a systematic program should be checked out to involve the talent student and other youth in the talent organized program। इसके बाद this program should be vigorous लॉन्च्ड। इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको क्या काम करना है कि अच्छे से पूरा पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो अब क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। देखिए, पूरा पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा इसमें, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर इम्प्रूविंग आवर एथेटिक एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर, यही कह रहा है ना इसमें। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद इसी में पहला का आंसर दिया रहेगा। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विच वी कैन पॉसिबल एडोप्ट। इसके बाद सम मेथड्स
आर लॉन्ग टर्म वाइल अदर आर शॉर्ट टर्म। इसका प्रश्न का आंसर इतना ही लिख देंगे तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो जाएगा। अब रही बात कि आपको कैसे इसका आंसर लिखने के लिए पकड़ होना चाहिए, तो देखिए बी नंबर में क्या बोला है कि व्हाट प्रोड्यूसर शुड बी फॉलोड द प्राइमलियर स्टेज। इसका भी प्रश्न का आंसर इसी में है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ 3 नंबर का 4 नंबर का, मतलब सभी का आंसर इसमें टिक कर दिया हूँ। और इसका पीडीएफ भी जब दूंगा तो तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम अगर हो सके तो यही डाल दे तो तैयारी रहेगा तो और भी ज़बरदस्त अच्छे से लिखेंगे, नंबर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये रहा अनसीन पैसेज, आपको ट्रिक बता दिया। तो आप क्या करेंगे, इसी में से पैसेज में से इसका आंसर खोज के लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी है, सेक्शन बी में राइटिंग से आता है। और राइटिंग में क्या आता है समझिए, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल, ऐसे इसी को बोलते हैं, आर्टिकल को ही ऐसे बोलते हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है नीचे दिए गए आपको टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, और वो भी 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, 100 से अधिक, 150 से अधिक भी नहीं चाहिए, यानी 100 से 150 के अंडर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहला है चाइल्ड लेबर पे लिख सकते हैं आप चाहें तो आर्टिकल। ठीक है, दूसरा क्या है, एन आइडियल मदर, इस पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस साइज राइज। तो ये चाहें तो आप 3 टॉपिक दिया है, इस टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल आराम से लिख सकते हैं, 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आर्टिकल की भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाकर डाल दिया है, बस आपको यूट्यूब में सर्च करना होगा आर्टिकल यूट्यूब स्टडी या यूट्यूब स्टडी आर्टिकल। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी वीडियो आएंगी, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 3rd नंबर देखिए यहाँ पे, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। और ये जो है आप लेटर है, ये आपके जो गांव में कस्बे में लाइट की आपूर्ति है, मतलब लाइट बार बार कट जा रही है, 2-3 दिन से आ ही नहीं रही है, तो उसके लिए आप चाहें तो आप न्यूज़पेपर के लिए एक कंप्लेन लिख सकते हैं, इस पर आपको लेटर लिखना है, 10 नंबर का है। और आपको मैं इसका वीडियो भी बना दिया हूँ सेम यही लेटर का, आपको यूट्यूब स्टडी सर्च करके आप लेटर सर्च कीजिएगा, फटाक से आएगा यही पहले। ठीक है, अगर चाहते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे तो नीचे भी दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्टर ऑफ नगर निगम ऑफ योर सिटी इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट ऑफ योर लाइफ इन। तो इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, आप केवल सर्च कीजिएगा यूट्यूब स्टडी एप्लीकेशन, फटाक से पहले यही क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद ग्रामर में चलते हैं, सेक्शन जो सी है ये ग्रामर पोर्शन से आता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर से बनेंगे। लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का दिया है। अब बात आती है 4 का पहला, आई प्रेफर है ना, आई प्रेफर ए पेन दाइन ए पेंसिल। इसको क्या करना है, देखिए विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एरर। कह रहा है ऊपर जो दिया गया सेंटेंस है उस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलती है, प्रेफर गलती है या पेन है या दैन है या पेंसिल। तो दैन इसका आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है ना, ग्रामर में बहुत ही सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझ के पढ़ना है। 2nd नंबर द फेज, इसके बाद ए बोन ऑफ कंटेन मीन, इसका मतलब कह रहा है ए बोन ऑफ कंटेन मीन का मतलब ये फ्रेजेज शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें से कौन सा सही है आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। लिखा है क्वारल सम, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग मैन, इसके बाद रीजन ऑफ क्वारल विद ए सीजन। इसमें से चारों में से कौन करेक्ट है आपको बताना होगा। ठीक है, 3 नंबर द सिनोनिम ऑफ बोन बेन, BANE बैन। ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब जानते हैं पर्यायवाची होता है, एक ही शब्द का 2-3 अर्थ निकले वो पर्यायवाची कहलाता है। यहाँ पे बैनिस लिखा है, बैनर लिखा है, कर्स लिखा है, बैन लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको करेक्ट करके बताना है। आप तैयारी कीजिए, मैं इस पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है। अब इसका विलोम शब्द बताइए, ओल्ड होगा यहाँ पे, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न होगा। तो मॉडर्न आप सबको मालूम है, प्राचीन का नया होता है, मॉडर्न होता है।
इसके बाद 5 नंबर, द व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, इसमें से कौन सा सही है, इसका मतलब चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। बात आती है 5 नंबर पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। पहला क्या लिखा है इसमें, द टीचर सेड, अध्यापक कहते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पूरब में क्या होता है, ये अस्त होता है, पूरब में होता है कि पश्चिम में होता है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस पहले टेंस को पहचानना है, टेंस को पहचानना है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसमें ये कहाँ पे टेंस के अनुसार इसमें चेंजिंग होता है, कनेक्टर क्या जोड़ना है, अच्छे से तैयारी अगर किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लोडेड रिवर, कह रहा है कि मेरा मित्र मुझसे कहता है डोंट बाथ, मत नहाना, इन द फ्लोडेड रिवर, बहता हुआ नदी में, ठीक है ना। ये 2-2 नंबर के पेपर में आते हैं, सभी समझ आ रहा है ना। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए में से किसी को जोड़ना है। पहला है द सनसेट, सूर्य, अब इसके बाद द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इसको इनटू ए सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देने हैं, बस 2 नंबर का है, ओके। इसके बाद दूसरा है आई रीच्ड होम, द सन हैड सेट बिफोर, इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब सी नंबर की बात आती है तो चेंज इन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पहला है इसमें कि आयरन इज वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द हार्वेस्ट मेटल, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, ठीक है ना बाबू। इसके बाद दूसरा है द म्यूजिक ऑफ और फ्यून चार्म्स एवरीबॉडी, इसके बाद इसको क्या करना है इनटू ए पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। ये एक्टिव में दिया है, इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। इसके बाद डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको क्या करना है कि कोलंबस इनवाइटेड अमेरिका। इसके बाद दूसरा है आई एम नॉट ए टॉकिंग टर्म विद हिम, इस ये 2-2 नंबर के हैं, तो किसी एक को ही करना है इसको, ठीक है ना। क्या करना है, शुद्ध वाक्य में चेंज कर देना है। अब बात आती है यहाँ पे ई नंबर पे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, नीचे दिए गए मीनिंग का आपको अपने शब्द में अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है पील, इसका मतलब उच्चारण जो है सेम है बट इसका जो मीनिंग का अर्थ है अलग अलग है। अब यहाँ पे दिया है चीक, दोनों का उच्चारण सेम है बट इस दोनों का जो मतलब है अलग अलग है और दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो ये भी आपको 2 नंबर का आता है, तैयारी किए होंगे तो कर लेंगे। यहाँ पे 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, कह रहा है नीचे दिए गए पैसेज को ट्रांसलेशन को इंग्लिश में चेंज कीजिए, हिंदी में दिया है। कहा लिखा है इसमें कि भारत राष्ट्र निर्माण की गौरवशाली इतिहास है, भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठा किया है। दर्शन और संस्कृत के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय है। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टधाई ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इंग्लिश में इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ट्रांसलेशन, ठीक है ना। 5 नंबर का आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी लिटरेचर से आएगा, आपको इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर आता है इसमें से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सेक्शन जो डी है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब 40 शब्दों में देना है और ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन करना है, 8 नंबर मिलेगा। पहला इसमें व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, या क्वेश्चन नीचे एक दिया है कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हर्ट हाउ, इसमें के बाद बी नंबर व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर, इसके बाद रिटर्न टू
क्रॉफ्टर कॉटेज। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन तो हो गए। इसके बाद सी नंबर यहाँ पे देखिए लिखिए हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। तो इस क्वेश्चन को 2 को करना था इसमें से, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्न में से 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न जो है आपको 7 नंबर का एक मिलेगा करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन आफ्टर फ्रेंड्स। इसके बाद दूसरा है कि हु आज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। इसके बाद देखिए ये कितने नंबर के, तो 7 नंबर की ये क्वेश्चन करना है, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा स्टेंजा के टाइप का, इसमें से 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। पहले पढ़िए स्टेंजा को ध्यान से कि पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट सी वाज आई ओल्ड एज सी लुक्ड बट सुन पुट दैट। इसके बाद थोट अवे। इसको पढ़िए अच्छे से। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछे रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। इसके बाद व्हाट डिड द पोएट फील विद रिलेशंस। इसके बाद व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब 10 नंबर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसके बाद ये क्वेश्चन 4 इसमें 4 नंबर का आएगा। पहला है माई मदर एट 66। इसके बाद दूसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। तीसरा है कीपिंग क्वाइट। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये जो है आपका सेंट्रल आइडिया इन तीनों में से एकदम 100% 2 फिक्स है कि आएंगे, 100% गारंटी है, एकदम फिक्स हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स इन द 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पहला है हु आज फैसक्रिस्ट। इसके बाद कह रहा है व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, या यहाँ पे दिया है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग। इसके बाद 2 नंबर हाउ वाज द विजार्ड। इसके बाद व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर के रूप में क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड वाज डेरी। इसके बाद व्हाई पीपुल वेयर अफेयर्ड ऑफ हिम। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ओके। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 7 नंबर का क्वेश्चन। पहला है हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। व्हाट वेयर हिज अदर नेम, उसका अन्य नाम क्या था। हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आंसर के साथ तैयारी कीजिए। आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज गोंडवान, व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, हाउ इज अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड हिज हिस्ट्री टू द अर्थ। इस क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन आएंगे और इसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, उस बात को पहले समझना है आपको। ये जो पीडीएफ आप लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस पीडीएफ को पढ़ने से क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से सीधे सीधे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, 100% कर रहा हूँ। और प्री बोर्ड में तो ये तो आपको सेम टू सेम फंसेगा ही। तो एक काम करिए, वीडियो को जितने भी बच्चे अभी तक प्यारा सा लाइक नहीं किए लाइक कर देना। कमेंट करके बताइए किस टाइप की वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का कमजोर है उसी का वीडियो मैं दूंगा। और बात रही जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वहां से आप देख करके अच्छी तैयारी कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जितने भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आपको पीडीएफ भी सेंड कर रहे हैं। और रही बात जितने भी बच्चे आप अभी तक टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं
तो आप इस प्ले स्टोर से जा करके मतलब कि टेलीग्राम जुड़ जाइए, डाउनलोड करके आप वेरीफाई करके, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ, डाउनलोड कीजिए। अब इसको शेयर कर देना अन्य बच्चों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले, ताकि आपके लिए मैं और भी मेहनत वाली वीडियो लाऊं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।